अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 17.2 डिस्कस करेंगे। 17.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए एंड बकाया जो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए जो मेरी पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं वो इंतहाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए, मैं ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। उसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, जो जो हमने ऑपरेशन सेट के ऊपर परफॉर्म करना है उनको डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले आप उसको देख लीजिएगा तभी आपको एक्सरसाइज समझ आएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द सेट। अच्छा, अगर आपको याद है तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपने डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, एग्जॉस्टिव सेट और सेल्स टाइप ऑफ सेट को हमने डिस्कस किया था। तो अब हमने उन्हीं चारों को यूज़ करके इधर डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें से इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन वो सेट का है, ठीक है। तो सबसे पहला सेट देखते हैं। सबसे पहले सेट के अंदर एंट्रीज क्या है, 1 2 3 5 7 4 6 8 9 10। अच्छा, हम ना इस तरह से चलेंगे कि हम जैसे सीक्वेंस पढ़ी थी ना, डिसजॉइंट, फिर ओवरलैपिंग, फिर एग्जॉस्टिव और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, सेल्स। हम वो तीन चारों जो है ना इसके ऊपर लगाकर देखेंगे क्या ये उस जो ये जिस जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोल देंगे कि हाँ ये वही वाला सेट है। अच्छा, डिसजॉइंट सेट क्या था? डिसजॉइंट सेट ये था कि उसके अंदर मेरे पास जो दो सेट गिवन है, सही है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, सही है, वो नल आना चाहिए, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला सेट देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, नहीं है। 2 भी नहीं है। 3 भी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। 5 भी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। 7 भी मौजूद नहीं है। सिमिलरली 4 6 8 9 10 इस सेट के अंदर भी मौजूद नहीं है। मतलब अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन क्या आएगा, नल आएगा मेरे पास, यानी कुछ कॉमन है नहीं, इंटरसेक्शन है नहीं। तो इसकी बिना पे मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास कौन सा सेट था, ये मेरे पास डिसजॉइंट सेट था, ठीक है। अच्छा, आप लोग ना खुद से भी इसको, मेरे क्वेश्चन में आप लिख दिए, आप खुद से भी आइडियलाइज करने की कोशिश किया करें कि ये कौन सा सेट होगा, ठीक है। और जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपको आंसर बता दूं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, सही, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। उसके बाद अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट सेट क्या है, 1 2 3 6 1 2 4 8, ठीक है। अच्छा, अब इन दो सेट को सबसे पहले हम डिसजॉइंट सेट चेक करते हैं। देखिए इधर 1 है, इधर 1 है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि ये डिसजॉइंट सेट तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सेट पर आते हैं। नेक्स्ट सेट क्या था, ओवरलैपिंग सेट था। ओवरलैपिंग सेट की कंडीशंस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो क्या थी, वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 के बराबर नहीं, यानी नल नहीं होना चाहिए, एंड ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, एंड बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन थी। अब इस पे ट्राई करते हैं। मैंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी नल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें भी है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लेने की कोशिश करूंगा तो उस सेट के अंदर क्या आएगा, मेरे पास 1 and 2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू नल। तो यानी कि ये पहली वाली कंडीशन तो सही हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं, क्या ये इसका सबसेट है, चेक कर लेते हैं क्या ए बी का सबसेट है। देखिए 1 2 तो इधर है, लेकिन इधर 3 6 है और इधर 3 6 नहीं है, यानी कि ये वाला सेट इसका तो सबसेट नहीं है, यानी ये वाली बात भी सही हो गई। क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है? देखें 1 2 तो है, लेकिन 4 8 यहाँ है, 4 8 यहाँ मौजूद नहीं है। सबसेट की नेसेसरी कंडीशन क्या थी, मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ कि एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट के अंदर मौजूद होंगे तो तभी वो सबसेट होगा, ठीक है। सिंस यहाँ पर नहीं है तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये सबसेट नहीं है। अगर ये ऐसा भी नहीं है तो ये मेरे पास कौन सा सेट हो गया है, ओवरलैपिंग, ये हो गया ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सेट क्या है, वो कहते हैं सेट ऑफ, व्हाट इज दिस, ई फॉर इवन नंबर्स एंड ऑड, ओ फॉर ऑड नंबर्स, ठीक है। वो कहते हैं सेट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। देखिए कोई लिमिट नहीं बताई हुई, ठीक है। सेट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू z, यानी कि z का मतलब क्या है, इंटीजर्स, यानी कि सारे इंटीजर्स। देखिए ना इवन की लिमिट बताइए, ना ऑड की लिमिट बताइए, ना z की लिमिट बताइए। यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरा जो यूनिवर्सल सेट होगा, मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वो चलता आ रहा होगा -1 0 और फिर आएगा मेरे पास 1 और चलता रहेगा, क्योंकि मेरे पास कोई लिमिट नहीं बताई हुई है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो मेरे पास इवन नंबर्स का सेट क्या होगा, इवन नंबर का सेट मेरे पास ये हो सकता है कि मैं बोलूं कि मेरा डॉट 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 चल रहा होगा, फिर -4 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर ऑब्वियसली बात है 0 आएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। इसी तरह से अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो मेरे पास ऑड नंबर का सेट क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर आपको दिख रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, -3 -1 देन 0, सही है। और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 1
देन 3, देन 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अच्छा जी, आप जरा इधर देखिए, अगर मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट रिफ्लेक्ट होगा? सही है, जाहिर बात है होगा। क्यों? क्योंकि आप इधर देखिए कि अगर मैं इन दोनों का यूनिवर्सल सेट, अभी देखिए सेट बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज आपकी आसानी के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है, और एक दूसरा सेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ आप A यूनियन B लीजिए, तो A यूनियन B क्या होगा? 1, 2, 3 एंड अप टिल 8 तक मेरे पास A यूनियन B आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि जब मैं एक एक सारे इवन और सारे ऑड नंबर की यानी कि यूनियन लेता हूँ, तो मेरे पास वो पूरा नंबर रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये भी सारे नंबर दोनों साइड पे स्ट्रेच हो रहे हैं, और जब मैं इन दोनों का भी यूनियन लूंगा तो ये मेरे पास सारे इंटीजर्स को कवर करेगा, ठीक है। और मैं ऐसे सेट्स को क्या बोलता था कि जिसके अंदर मेरे पास, अब ये तो मुझे पता चल गया कि मैं जब A और B का यूनियन लूंगा तो वो मेरे पास इस सेट के अंदर आएगा। अब मैंने इसके लिए भी दो चीज़ें पढ़ी थी, एक था एग्जॉस्टिव सेट, एक था सेल्फ सेट, ठीक है। एग्जॉस्टिव क्या कहता था? एग्जॉस्टिव ये कहता था कि मेरे पास ये जो दो सेट जो मिलकर बना रहे हैं ना, ठीक है, इनके अंदर आपस में कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एग्जॉस्टिव सेट इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हो और ये दोनों मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाए तो वो एग्जॉस्टिव सेट होता है, ठीक है। लेकिन सिंस यहाँ पर देखिए, अगर आप इन दोनों के अंदर इवन एंड ऑड नंबर्स के अंदर कुछ कॉमन लेना चाहेंगे तो नहीं आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, आप इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है, सही है, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर कॉमन नहीं आएगा तो मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं और इन दोनों का, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं A इंटरसेक्शन B करता हूँ वो नल आता है, ठीक है, सही है, और A यूनियन B करता हूं तो वो यूनिवर्सल सेट देता है, तो इस सेट को मैं क्या बोलता था? सेल्स कहता था, ठीक है। तो इसकी वजह से अब मैं इसको यहां से रिमूव करके इसका आंसर यहां पे राइट कर सकता हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल नंबर्स की लिमिट नहीं बताई है तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन चल रहा है। होल नंबर्स की लिमिट नहीं बताई है तो क्या चलेगा मेरे पास? 0, 1, 2, 3 एंड चल रहा है आगे तक, ठीक है। और वो आगे क्या कहते हैं? मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है मुझे? वो कहते हैं एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एंड x इज ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 भी इंक्लूड होगा, देन 1 फिर 2 और ग्रेटर देन 0 तो मुझे नहीं पता कहाँ तक जाना है, तो ग्रेटर देन चलता रहेगा। अब आप गौर करिए, अगर मैं इन दोनों सेट का यहाँ पे यूनियन लूँ, यानी कि मैं A यूनियन B लूँ अगर यहाँ पर, तो देखिए 0 आएगा सबसे पहले, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, क्योंकि आगे इसके भी एलिमेंट सेम होंगे, इसके भी एलिमेंट सेम होंगे, तो ये सो ऑन चलता रहेगा। क्या ये यूनियन देने के बाद उन्होंने पूरा यही वाला सेट दिया? जी दिया मुझे, सही, यूनिवर्सल सेट रिफ्लेक्ट हो गया। और एक और चीज गौर करिए, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन भी है। क्या कॉमन है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, एंड 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि ये सेल्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि सेल्स की कंडीशन क्या थी इसके अंदर कि दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। सिंस यहाँ पर कॉमन है मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये मेरे पास कॉमन है, सही है, यानी कि ये वाली चीज A इंटरसेक्शन B जो है वो नल के बराबर नहीं है मेरे पास, ठीक है। एंड जो है A यूनियन जो B है मेरे पास वो यूनिवर्सल सेट मुझे दे रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एग्जॉस्टिव सेट है, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव सेट की कंडीशन थी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है कि मैं काफ़ी तेज बोल देता हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या स्क्रीन हल्की करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कंटेंट कवर करवाना होता है तो मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो ये मेरे पास कौन सा सेट आया? एग्जॉस्टिव सेट, एग्जॉस्टिव, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। आपको पता है क्यू किसको डिनोट करता है? क्यू मैंने बताया था, क्यू डिनोट करता है आपको रैशनल नंबर्स को, एंड अगर क्यू के ऊपर बार लगा हुआ है उसका उलट हो रहा है तो वो किसको डिनोट करेगा? इररेशनल नंबर्स को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि एंड यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज समझ लें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। मेरे पास रियल नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर रैशनल एंड इररेशनल दोनों आ जाते हैं, यानी कि आसान बात में बोलूँ, आप रैशनल और इररेशनल का अगर आप यूनियन करेंगे तो आपको रियल नंबर्स मिल जाएंगे। यानी कि यू कैन से माय एवरी नंबर इज अ रियल
नंबर, यानी कि अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा नंबर जैसे 1.33333 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी कि इररेशनल नंबर है, तो वो भी रियल नंबर होगा, सही है। और इसी तरह से कोई रैशनल नंबर जैसे 1.5, 1.2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, नेगेटिव और नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, सारे मेरे पास रियल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब वो कहते हैं कि आप रैशनल एंड इररेशनल नंबर दोनों का यूनियन करें तो वो रियल नंबर है। तो सिंस मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन ही आपको ये बताई कि आप रैशनल और इररेशनल नंबर सबको अगर आपस में मिला दें तो आपको रियल नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए रैशनल और इररेशनल नंबर को आप मिला दें तो आपको क्या मिलते हैं, रियल नंबर मिलते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ए यूनियन बी करूँ या मैं रैशनल एंड इररेशनल रैशनल के इररेशनल का अगर मैं यहाँ पे यूनियन करूँ तो वो मुझे रियल सेट रिटर्न करेगा, और रियल सेट क्या है, मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट चीज आती है, मुझे देखना है इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है नहीं है। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या कुछ कॉमन होगा, एक सेट है रियल नंबर्स का, एक सेट है नॉन रियल नंबर, सॉरी एक सेट है रैशनल नंबर्स का और एक सेट है इररेशनल नंबर का। तो क्या इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि रैशनल नंबर के सेट के अंदर सिर्फ रैशनल नंबर्स आएंगे और इररेशनल नंबर के सेट के अंदर सिर्फ इररेशनल नंबर आएंगे। तो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन चीज़ तो हुई नहीं, जाहिर बात है। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक सेट के अंदर ऐसे नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, और एक सेट के अंदर ऐसे नंबर है जो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो नॉन रिकरिंग नंबर होंगे। सिर्फ रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही थी जो मैंने डिटेल एक्सप्लेन की थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको रैशनल और इररेशनल का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप फंस जाएंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ जी इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो मेरे पास नल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसकी बिना पे मैं कह सकता हूँ ये सेल्स होंगे। बात समझ आ रही है आपको मेरी, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सोल्यूशन वाला पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैं फटाफट इसके सेट्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। हमने इसको सॉल्व करना है। हमें एक ए सेट गिवन है, वो गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड मुझे एक बी सेट गिवन है वो है 2, 4, 6, 8 एंड देन 10, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो पहला पार्ट है वो है ए यूनियन बी निकालना है। जो सेकंड पार्ट है वो मेरे पास है बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, एंड जो मेरे पास जो थर्ड पार्ट है वो है ए माइनस बी का, एंड जो मेरे पास अगला पार्ट है वो मेरे पास है बी माइनस ए का, एंड देन जो अगला पार्ट है वो है ए सिमेट्रिक रिवर्सिबल, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्विकली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मुझे पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे ए यूनियन बी निकालना है। आपको पता है कि ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखिए आपको रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल सॉल्व करवा रहा हूँ। आपने सबसे पहले ए सेट को यहाँ पे लिखना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, आपने इसको लिखना है। बीच में क्या है, यूनियन का साइन है, फिर देन क्या है बी सेट है, आपने बी सेट को लिखना है 2, 4, 6, 8 एंड देन 10, आपने इनको लिखा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है, ए यूनियन बी। अब कैसे करना है, मुझे पता है कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, देखिए 1 मौजूद है, देन 2 दोनों में कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिख दीजिए, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, यूनियन के अंदर हम तरतीब से लिखते हैं सारे नंबर्स को, और जो नंबर मिसिंग होता है उसको छोड़ देते हैं तरतीब में, सही, और जो नंबर कॉमन होता है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 1 इधर था 1 लिख दिया, 2 दोनों में था एक दफ़ा लिख दिया। ऐसे नहीं कि मैं 2 2 दफ़ा लिखूँ, 2 एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 कॉमन था, ठीक है। देन मेरे पास 3 मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, 3 यहाँ तो मौजूद है ना, यानी कि मेरे पास दोनों सेट में से एक जगह मौजूद होना जरूरी है यूनियन के लिए। देन 4 दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिख दे, देन 5 यहाँ मौजूद है, लिख दीजिए, 6 यहाँ मौजूद है और दोनों में मौजूद है तो कॉमन एक दफ़ा लिखेंगे। देन 7 मौजूद नहीं है तो 7 को स्किप कर दीजिए। अब आप आइए 8 मौजूद है आपके पास, देन 9 मौजूद है, 9 मौजूद नहीं है तो आप किस पे रिमूव कर देंगे, 10 पे, एंड 10 यहाँ पे मौजूद है, हमने लिख दिया, दिस इज योर यूनियन, ठीक है। अब आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, सही है, तो बी सेट क्या है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, एंड देन इंटरसेक्शन ए सेट क्या है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, ठीक है। ये मेरे पास 2 सेट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मैंने बताया था क्या करना है, दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे आप उसको अपने पास उठाकर लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है, यस ये रहा 2, ठीक है, यानी कि 2 मेरे पास फाउंड हो गया तो मैंने 2 को यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए 4 यहाँ है, क्या 4 यहाँ है, जी 4 ये रहा,
ठीक है, तो यानी 4 भी मिल गया, तो आप 4 को भी लिख दीजिए। अब आप देखिए 6 यहाँ है क्या, 6 यहाँ है, हाँ जी 6 ये रहा, ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 को भी लिख दीजिए। अब आप देखिए 8 यहाँ है क्या, 8 यहाँ है, नहीं है तो 8 को छोड़ दीजिए। 10 यहाँ है क्या, 10 यहाँ है, नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए 1 यहाँ था, 1 यहाँ नहीं था, छोड़ दें। 2 था तो 2 को लिख दिया। 3 है, 3 यहाँ नहीं है तो छोड़ दीजिए। 4 यहाँ है, सही है, 4 यहाँ भी है तो एक दफ़ा लिख दिया। 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं है तो छोड़ दीजिए। 6 यहाँ है लेकिन 6 यहाँ भी है, सही है, तो मैंने उसको लिख दिया सेंस यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ a माइनस बी पे। मैं कहता हूँ a माइनस बी, ठीक है। मैंने a सेट लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एंड देन माइनस लिखा मैंने 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आप क्या करिए, दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ 4 मौजूद है, यहाँ 4 मौजूद है, यहाँ 6 मौजूद है, यहाँ 6 मौजूद है। अब देखिए कुछ इसके अंदर मेरे पास कॉमन बचा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना था आपने, a माइनस बी के अंदर, तो आपके पास जो पहला सेट होगा ना, उसके अंदर जो सिर्फ एलिमेंट बचे हैं, सिर्फ पहले सेट के, वो एलिमेंट लिख दीजिए। 1 3 5, ये एलिमेंट्स आपके वो बचे थे पहले सेट के अंदर। इसके अंदर 8 10 बचा है लेकिन मैं वो यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको यहाँ पे नहीं लिखना, मुझे सिर्फ पहले एलिमेंट सेट के जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ b माइनस ए के ऊपर, ठीक है। b सेट क्या है, 2 4 6 8 देन 10, एंड माइनस करना है इसमें से मुझे क्या, a को। a क्या है 1 2 3 4 5 एंड देन 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। ये मेरे पास सेट है। अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स को काट देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 को काटा, देन मेरे पास 4 भी कॉमन है, देन मेरे पास 6 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिएगा मैंने क्या करूँगा, अब मेरे पास पहला सेट क्या है, पहला सेट मेरे पास ये है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट बचे, 8 एंड 10, ये एलिमेंट्स बचे, तो ये मेरा सिर्फ आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्विकली मूव करते हैं अपने इस पार्ट के ऊपर, और आपको पता है कि मैंने आपको बताया था इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। जो ट्राइंगल बना होता है बीच में, सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है, एंड देन इसका फॉर्मूला क्या होता है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है, सही है। अब देखिए मुझे फटाफट से इसके अंदर वैल्यूज को प्लग इन करना है। मैं कहता हूँ a सिमेट्रिक डिफरेंस b। अब देखिए a यूनियन b ना मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ, मुझे बार बार अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको a यूनियन b निकालना आता है, और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था किस तरह से निकालते हैं। तो आप यही वाली वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10, ये तो आ गया यूनियन की बात, a यूनियन b, सही है। और उसके बाद a इंटरसेक्शन b, देखिए मैं a इंटरसेक्शन b बोलूँ या b इंटरसेक्शन a बोलूँ, एक ही बात है। मतलब मैं बोलूँ कि a और b के अंदर क्या कॉमन है वो निकालो, या मैं बोलूँ b और a के अंदर क्या कॉमन है वो निकालो, बिल्कुल नॉनसेंस की बात है, दोनों ऑब्वियसली बात है सेम ही होंगे ना। तो मैंने यहाँ पे b इंटरसेक्शन a निकाला है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों सेट तो यही है ना, मुझे इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना, तो कॉमन तो दोनों सेट्स के सेम ही आएंगे ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 4 एंड 6। अगर आपको नहीं समझ आ रही मेरी बात कि मैंने क्या बताई है, तो आप इसको a इंटरसेक्शन b को इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, तो हमने माइनस को सॉल्व करने का क्या तरीका देखा था, जो चीज़ कॉमन है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, काट दें। ये 4 है, ये 4 है, काट दें। ये 6 है, ये 6 है, काट दें। अब वहाँ पे कुछ एलिमेंट बचे नहीं है काटने के लिए, तो जाहिर बात है मैं डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ a सिमेट्रिक डिफरेंस b, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे 1 बचा पहले सेट के अंदर, फिर क्या बचा 3 बचा है, देन 5 बचा है, देन 8 बचा है, एंड देन 10 बचा है। दिस इज माई सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।